गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रामधन यादव आज आप लोगों के लिए पाँचवा पार्ट लेके आ रहा हूँ। परसेंटेज का पाँचवा पार्ट जो कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न होगा। इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए और उसको देख लेंगे तो आप 100% परसेंटेज समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम ट्रिक से और एक या दो मेथड से, हर क्वेश्चन को एक या दो मेथड से करके बताएंगे और ट्रिक्स उससे बताएंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको बताते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक हैं। तो हमको परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है, मतलब कि टोटल नंबर पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने टोटल नंबर थे। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, मेथड 1 से लगाते हैं। देखिए इसको मेथड 1 से करते हैं। मान लेते हैं कि 36 जो परसेंट है, 36% अंक आवश्यक क्या था, पाना आवश्यक था। इतना पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। अब कह रहा है कि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 190 में 35 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। कह रहा है 190 नंबर पाया, 190 नंबर पाया, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद भी वो एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है वह 190 नंबर पाया, 190 नंबर पाया, अब 35 अंकों से फेल हो गया। 190 नंबर पाया, अब 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब एक है 190 में 35 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पास के इक्वल हो जाएगा। इतना जोड़ देंगे तो पास के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन से लिखेंगे यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे 36% इजकल टू 190 प्लस 35। तो जब 190 या 35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225। तो 36% इजकल टू 200%। तो 1% का निकालने, ये तो 36% है, अब हमको 1% का निकालना पड़ेगा। तो 1% इजकल टू कितना हो जाएगा, 225 बटा 36। ये 1% का निकल गया। अब देखिए अब 1% का निकल गया, अब हमको कितना निकालना पड़ेगा, अब हमको 100% पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज कोई भी संख्या किस पे होती है, 100% पे होती है। तो जब 100% पे निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए 100% हमको निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि 225 बटा 36 सॉरी बटा 36 और गुणे 100 कर देंगे। देखिए बस, और इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 36 और गुणे 25। तो 2 से काटेंगे तो 18 बार में ये कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में। अब देखिए अब इसको क्या करिए, 9 से काट दिए। 9 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ये 9 से कितना कटेगा बार में, 9 दूना 18 और 9 पाँचे 45। और इसको कितना काट देंगे, 2 से 25। तब देखिए 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा, 625। 625, 25 गुणे 25 625। मतलब परीक्षा का पूर्णांक, अब यही परीक्षा का क्या है, पूर्णांक है। यही परीक्षा का हमारा पूर्णांक है 625। ये हमारा आंसर है, यही हमारा 625। यही हमको लाना था कि ये पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक उसका कितना था, 625। आइए एक बार फिर से देख लीजिए। इसको मान लीजिए कि ये 36% है पास के लिए, और 190 प्लस 35 अगर पा जाएगा, 90 पाया है, 35 नंबर और पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से इसको इक्वल कर देंगे। 36% का निकालेंगे, 36% 225 के होगा, 1% के निकाल देंगे तो 225 बटा 36। उसके बाद हम 100% का निकालेंगे तो 100% इक्वल टू कितना होगा, 225 बटा 36 गुणे 100। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 625। ठीक है। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लिए।
अब हम दूसरे मेथड से इसको इसी क्वेश्चन करते हैं M2 से। देखिए इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है कि पूर्णांक इक्वल टू, फार्मूला है पूर्णांक इक्वल टू अंकों का योगफल, अंकों का योगफल लिखेंगे यहाँ पे, अंकों का योगफल अपान परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज दिया होगा इंटू 100, क्योंकि 100 से परसेंटेज का है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल कितना दिया है, अंक कितना दिया है, दिया था 190, और उसके बाद प्लस कितना दिया है 35, 190 प्लस 35, और उसके बाद परसेंटेज कितना दिया था, परसेंटेज 36%। ये 36% क्या है, पास होने की क्राइटेरिया है कि इसके अगर ऊपर पाएगा तो पास हो जाएगा इंटू 100। अब देखिए बस इसको क्या करना है, कैंसिल कर लीजिए, और कैंसिल कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए तो 225 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 90 प्लस 35 225 गुणे 36 गुणे 100। देखिए अब इसको 2 से काट लीजिए, कितना बार में जाएगा 18, ये कितना बार में जाएगा 50। अब इसको 9 से काटिए, 2 बार में जाएगा, इसको 9 से काटेंगे तो आपका कितना बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। देखिए इसको 2 से काटेंगे कितना बार में जाएगा 25 बार में, तो देखिए 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा 625। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, तो वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक, तो हमें पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या होगा, हमको ये बताना है। देखिए ये क्वेश्चन SSC CGL में आया था 2017 में। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम फार्मूला आपको क्या बताए हैं, पूर्णांक इक्वल टू, फार्मूला क्या बताए थे, पूर्णांक इक्वल टू अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल बटा परसेंटेज, यही बताए थे, बटा परसेंटेज इंटू 100। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, 40% पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कह रहा है एक लड़का अगर 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, तो 67 अंक पाता है 13 अंकों से विफल हो जाता है, इसका मतलब 67 में 13 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, 67 में 13 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो वही करा है अंकों का योगफल। देखिए 67 अंक पाता है और प्लस 13 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। अब बटा परसेंटेज कितना दिया है 40%, 40% पाना अनिवार्य है पास होने के लिए, गुणे 100। देखिए तो 67 और 13 कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। देखिए 80 बटा 40 गुणे 100। देखिए इसे 2 से कट जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, अंकों का योगफल बटा परसेंटेज इंटू 100, बस उसी पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप टू का पहला क्वेश्चन है। देखिए एक विद्यार्थी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या। देखिए ये CPO 2003 में आया था, दिल्ली SI में। देखिए अगर हमारे वीडियो को आप अभी तक अभी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को आपको पता चल जाएगा। देखिए ये इस क्वेश्चन में सेम वही फार्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए ये टाइप 2 का है, थोड़ा सा उससे टफ है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% चाहिए, 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया है, तो 40 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब 25 में 40 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, और 33 पास होने की ये क्राइटेरिया है हमारी। देखिए यहाँ लिखेंगे पूर्णांक इक्वल टू, अब देखिए अंकों का अंतर, अब यहाँ पे पहले वाले फार्मूला में क्या लिखे थे, अंकों का योगफल, अब यहाँ लिखे थे अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटा परसेंटेज का अंतर। अंकों का
अंकों का अंतर देखिए 2% जिसमें दिया रहे, जिस क्वेश्चन में 2% दिया रहे तो उसमें ये फार्मूला लगाएंगे। पूर्णांक इज इक्वल टू अंकों का अंतर परसेंटेज का अंतर, परसेंटेज का अंतर पूरे 100। देखिए पूर्णांक इज इक्वल टू अंकों का अंतर बटा परसेंटेज का अंतर। इसको पहचानें कैसे कि ये फार्मूला लगा, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में अगर 2% दे दिया, 2% दे दिया तो वहाँ पे हम यही फार्मूला लगाएंगे। और तो आइए इस फार्मूला में रखते हैं। देखिए अंकों का अंतर कितना दिया है 40, ये क्वेश्चन में दिया है। अंकों का अंतर 40 बटा, अब परसेंट कितना दिया है 33% पास होने की क्राइटेरिया है, और 25% पाया है गुणे 100। देखिए अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 40 अब बटा इसका कितना करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 3 8 गुणे 100। इसको जब माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 5 40 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 500। ये हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इतना आसानी से हमारा आ गया आंसर। इसको फिर से एक बार देख लिए, पूर्णांक इक्वल टू अंकों का अंतर बटा परसेंट का अंतर गुणे 100, और बस यहाँ से निकाल देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका एक मेथड और है, वही कि 33% पास, और फिर लिखेंगे 40 + 25 पास, ये इक्वेशन सेकेंड, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों करके सॉल्व कर देंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं उत्तीर्ण से 26 अधिक अंक पा जाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। देखिए इसको हम पहले मेथड से करते हैं, उसके बाद इसको हम ट्रिक से करते हैं। देखिए मान लेंगे कि अगर वह 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण रह जाता है, इसका मतलब ये है कि 20% पाता है और 24 को अंक अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 24 अंक से वो फेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% प्लस 24 जोड़ देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, पास के बराबर हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए अब आगे कर रहा है कि दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं और उत्तीर्ण से 26 अधिक पाया जाता है। इसका मतलब देखिए 45% तो पा गया, वो 45% पा गया, इसका मतलब ये है कि उत्तीर्ण से वह 26 अंक अधिक पा गया। उत्तीर्ण से 26 अंक अधिक पा गया, इसका मतलब 26 अंक का घटा देंगे तो उत्तीर्ण आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, पास के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन दूसरा है। फिर आगे कर रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, मतलब कि मिनिमम पास होने के लिए मिनिमम संख्या क्या रखी गई है, कितना अंक पाओगे तो तुम पास हो जाओगे, वही मिनिमम संख्या हमको निकालना है। देखिए तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 20% प्लस 24% इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 45% माइनस 26%, ये 26% के इक्वल हो जाएगा, 26 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब देखिए जब यहाँ से इधर रहेगा तो ये कितना बचेगा, 25% माइनस हो जाएगा, और ये जो इधर चला जाएगा तो 26 24 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। देखिए तो 25% किसके बराबर हो गया, 50 के। अब देखिए यहाँ से 100% निकाल लीजिए तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 100% इक्वल हो जाएगा 50 गुणे 25 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इससे 2 से कट जाएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 200। अब ये 200 क्या आया, ये 200 तो परीक्षा का पूर्णांक आया, ये 200 क्या आया, परीक्षा का पूर्णांक आया, ये परीक्षा का पूर्णांक आ गया, कितना आ गया, परीक्षा का पूर्णांक, ये परीक्षा का पूर्णांक कितना आया है 200। अब मतलब किसी परीक्षा में 200 पूरे फुल अंक कितना था 200। अब ये आगे इसके करते हैं। अब ये तो पूर्णांक जब हमको मिल गया तो अब हमको निकालेंगे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, न्यूनतम अंक निकालेंगे, क्योंकि न्यूनतम अंक इसलिए निकालेंगे तो कि हमें पता चल सके कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है, तभी तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक,
तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इसका कितना हो जाएगा, देखिए 200 गुणे 20/100 प्लस 24। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल, 2 0 0 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 40, और 40 से 24 कितना हो गया हमारा 64, 40 24 कितना हो गया 64। अब तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना आ गया 64। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज में, हमको तो परसेंटेज में पूछा है कि कितना परसेंटेज अधिकतम पास होने के लिए कितना परसेंटेज पाना पड़ेगा। तो अब हम 64 क्या करें, सीधा सीधा परसेंटेज में बदल दें। तो जब 64 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना पे 200 में 64 बदलेंगे ना, कि 200 में 64 अंक पाया है, 200 में 64 अंक पाएगा तो पास हो जाएगा, 200 में 64 अंक पाएगा तो पास होगा। तो कितना परसेंट होगा, तो बस वही परसेंट हम निकाल देंगे। तो उत्तीर्ण देखिए यहाँ पे लिखेंगे उत्तीर्ण परसेंटेज, बस यहाँ पे लिखेंगे 64/200 गुणे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 32%। इसका मतलब ये है कि अगर 30% वो पा जाएगा तो पास हो जाएगा। तो न्यूनतम पास होने की संख्या परसेंटेज क्या है 32%। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। देखिए इसको पहले मान लेते हैं कि 20% प्लस 24% ये पास के बराबर है, फिर 45% में से 26% घटा देंगे तो पास के बराबर होगा, क्योंकि 45% आया है। तो न्यूनतम अधिकतम पास होने की संख्या से, न्यूनतम पास होने की संख्या से कितना अधिक पाया है 26 पाया है। तो इसका मतलब 45 में से 26 घटा देंगे तो पास हो जाएगा। और दोनों देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आ जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद 64 को क्या करेंगे परसेंटेज में बदल देंगे, बस हमारा 32% आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंकों से फेल हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो इसमें परीक्षा का हमें पूर्णांक ज्ञात करना है कि परीक्षा का टोटल नंबर कितना है। कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंक कितना पाता है 25%, अधिकतम अंक 25% पाता है। 25% पाने के बाद 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाती है। 25% पाने के बाद वो 15 अंकों से फेल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 25% में 15 अंक और जोड़ दें तो वो पास हो जाती। इसका मतलब यही ना कि 25 में 15 जोड़ दें तो पास हो जाती। और आगे कह रहा है कि 30% अंक प्राप्त किया और वो 5 अंकों से फेल हो गई। मतलब 30% अंक प्राप्त की लेकिन 5 अंकों से फेल हो गई। इस तो हमें परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। देखिए तो इसको हम मेथड 2 से कर देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक, फार्मूला एक है, याद कर लीजिएगा फार्मूला को। पूर्णांक इक्वल टू दोनों अंकों का अंतर, दोनों अंकों का अंतर बटा दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर। देखिए क्वेश्चन में दो प्रतिशत दे रहेंगे और 2 अंक दिए रहेंगे। अब बटा 100, बटा क्या करेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। और देखिए अब डायरेक्टली बस इसी पे क्वेश्चन रख दीजिए और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों अंकों का अंतर क्या है, दोनों अंक मतलब क्या हो गए, एक 15% पाया है और एक 5%। एक 15 अंक से फेल हो रहा है, दूसरा कितना से फेल हो रहा है 5 से फेल हो रहा है। देखिए तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, यहाँ लिखिए पूर्णांक, यहाँ पे लिख देंगे पूर्णांक निकालने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा। तो 15 माइनस 5 बटा, अब परसेंटेज कितना दिया है, एक 30 दिया है, 30 माइनस 25। देखिए बड़े में से छोटे वाले को हमेशा घटाएंगे, गुणे 100। तो देखिए आ कितना जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 10 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 10 और नीचे कितना आ जाएगा 5, गुणे 100। देखिए इसको 2 कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 200। तो ये कितना था 200 का पूर्णांक था। ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए पूर्णांक मान लेंगे। देखिए अगर परीक्षा में 25% से फेल हो रहा है
25% पा रहा है 15 अंकों से फेल हो रहा है, और दूसरा 30% पा रहा है 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों अंकों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों अंकों का अंतर बटा दोनों परसेंटेज का अंतर गुणे 100। अब यहाँ पे निकाल लेंगे पूर्णांक। पूर्णांक होता है कि -15 -5 बटा 30 -25 गुणे 100, दोनों को कैंसिल कर लेंगे, आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इन समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2000 में आया था, 4 में आया था, और सीपीएस 2005 में आया था। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते भी हैं, क्योंकि हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको, पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पुलिस में भी इस बार क्वेश्चन इसी तरह के पूछे थे सब, पुलिस में पूछ देते हैं सब। ये ग्रुप डी के क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं सब। आज इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आजकल पूछ रहे हैं, रेलवे में भी पूछ रहे हैं, आरपीएफ में भी पूछ रहे हैं सब इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 70% वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। और आगे दिया है कि तथा 65% क्या कर सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं बोल सकते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे कि दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, या फिर ऐसे लगा लेते हैं अंग्रेजी न बोल पाने वाले विद्यार्थी। अंग्रेजी न बोल पाने वाले, ऐसे लिखेंगे अंग्रेजी न बोल पाने वाले विद्यार्थी, अंग्रेजी न बोल पाने वाले विद्यार्थी। तो अंग्रेजी न बोल पाने वाले विद्यार्थी कितने हो गए। देखिए पहले देखिए परसेंटेज में एक चीज़ है कि परसेंटेज में कोई भी संख्या कितनी होती है, 100 होती है, तो 100 में से अगर 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो देखिए 100% में से अगर 70% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरा कह रहा है कि तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। तो 65% हिंदी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी न बोल पाने वालों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि हिंदी न बोल पाने वालों की संख्या, हिंदी न बोल पाने वालों की संख्या, पाने वालों की संख्या, हिंदी न बोल पाने वालों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे विद्यार्थी लिख सकते हैं, ये संख्या की जगह पे विद्यार्थी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थी का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे विद्यार्थी। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, 100 - 65 करेंगे, क्योंकि 65 बोल पाने वाले हैं, तो 100 - 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% - 65% करेंगे तो यह आ जाएगा कितना हमारा 35%। 100 में से 65 लिखा जाएगा 35%। देखिए अब दोनों भाषा बोल पाने वालों विद्यार्थी, अब दोनों भाषाओं बोल पाने वाले विद्यार्थी आगे क्वेश्चन में कह रहा है, तो दोनों भाषा यहाँ पे फिर लिखेंगे कि दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, बोलने वाले, तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 100 में से 30 निकाल देंगे। तो जब 100 में से 30 निकालेंगे, देखिए दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, 100 - 30%, 100% -30% प्लस नहीं -35% प्लस 27%। देखिए अब दोनों को इसको सेपरेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसमें से जब सेपरेट करेंगे तो कितना बचेगा, 70 में से 35 निकल जाएगा, 70 में से 35 पैसे कितना होगा, 70, 25 बचेगा, 25 + 27 ये कितना हो जाएगा 62। तो ये कितना बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 62%। अब देखिए तो हमारा 62% ही क्या होगा, आंसर होगा। देखिए दोनों भाषा बोलने वाले, हमसे पूछा है कि दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो दोनों भाषा कितने परसेंट लोग बोल सकते हैं, 62% बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब इसी क्वेश्चन एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे लगाए हैं।
इसको पहले मान लेंगे कि अंग्रेजी न बोल पाने वालों की संख्या कितनी है, 100 माइनस 70 30%। और फिर लिखेंगे कि हिंदी न बोल पाने वालों की संख्या, हिंदी न बोल पाने वालों की विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100 माइनस 35%। तो दोनों भाषा बोलने वाली, तो दोनों भाषा में 100% मान लेंगे। दोनों भाषा मिला के कितना है, 100%। तो 100% में से 30 को घटाएंगे, एक बार 35 को घटाएंगे, या प्लस 27 को जोड़ेंगे। 27 को इसलिए जोड़ेंगे कि यहाँ कह रहा है कि यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषा जो बोलते हैं, तो 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब 27 को क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में से 30 निकल जाएगा तो 70। और देखिए 70 में से अगर 35 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 30। अब 30 20 50 कितना हो जाएगा, 62। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 62% आंसर आ जाएगा। अगर इसको चाहते हैं दूसरे मेथड से करने के लिए तो दूसरे मेथड से कर लीजिए। देखिए मेथड दूसरे से इसको कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा शार्ट है और समझ में अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ लिखेंगे दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी। तो दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, देखिए यहाँ पे 70% प्लस 65% प्लस 27%। अब दोनों को जोड़ेंगे और माइनस 100 कर देंगे, 100%। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 170 प्लस 65 प्लस 27 कितना आ जाएगा, 162% माइनस 100%। तो 162 में से 100 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 62%। ये हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, दोनों भाषाओं बोलने वालों को सबको जोड़ देंगे। देखिए 170 लिखेंगे, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसका मतलब सभी विद्यार्थी कितना, इंग्लिश के विद्यार्थी कितना मान लीजिए 100। तो 100 में अगर 70% बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब 170 हो जाएगा। 100 में 70 जुड़ जाएगा तो 170, और प्लस 65 और प्लस 27। तो ये हमारा, अब इन 100 को जोड़ेंगे तो, और 100 से 100 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्योंकि 100 क्यों घटाएंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा होगा। और 100% हम मानते हैं, कोई भी संख्या परसेंटेज में क्या होती है, 100 होती है। तो 100 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 62%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक क्या था, 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए लंबा क्वेश्चन है और सेशनल 2011 में आया था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें 500 पूर्णांक था, उस टोटल पूर्णांक कितना था, मान लीजिए 500 था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 10% कम अंक मिल रहा है, 10% कम मिल रहा है। और यहाँ से जब यहाँ तक जा रहा है बी से सी, बी को सी की अपेक्षा 25%, देखिए बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब 25 क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, अधिक अंक मिल रहे हैं। उसके बाद जब सी से डी की बात कर रहा है तो सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिल रहे हैं। इसका माइनस 20%, 20% कम अंक मिल रहा है। देखिए तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। यदि ए को 360 मिला तो कह रहा है कि डी को पूर्णांक कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए अब यहाँ से लिखेंगे 360 इक्वल टू 90। 90 क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या आ रहा है 10% कम हो रही है ना, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले। इसका मतलब क्या हो जाएगा 90, 100 में से 10 निकालेंगे तो 90 गुणे, अब 25% अधिक मिल रहा है
बी से सी को क्या मिला है 25% अधिक ही, तो 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 125/100। फिर आगे कह रहा है कि 20% कम मिल रहा है सी से डी को जाने में। सी से डी की जब बात हुई तो उसमें क्या हो रहा है 20% कम मिला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 80/100। अब गुड़े डी को हमको निकालना है। देखिए बस अब इसको देखिए, अब यहाँ से जीरो से जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 से कितना बार में 4 बार में, इसको 2 से करेंगे तो 5 बार में। अब देखिए इस 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 बार में जाएगा, 2 5 10, और यहाँ से 2 5 5 25, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4 बार में, ये कैंसिल हो गया। देखिए अब यहाँ से 2 बचा है, यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा, और ऊपर तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब सीधा ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 9 दूना 18। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, नीचे कितना हो जाएगा 10, ऊपर कितना हो जाएगा 9। देखिए अब यहाँ से इसको लिखेंगे कि इधर कितना था 360। देखिए अब ऊपर हो जाएगा, ऊपर कितना था 9 और नीचे कितना था 10, 9/10। अब उड़े डी, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इसको कितना डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे काट भी सकते हैं, तो 9 चौको 36। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 400। डी इजकल टू हमारा 400 आ गया। अब डी को पूर्णांक, अब डी का तो 400 पूछ रहा है, उसके बाद कह रहा है पूर्णांक के कितने प्रतिशत। अब इस 400 को हम क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, तभी तो प्रतिशत में हमसे आंसर पूछा है। तो अब 400 में प्रतिशत किसके बराबर पूछेंगे, क्योंकि 500 से 500 पे बदलेंगे ना 400। देखिए 500 में 400 अंक पाया है तो कितना परसेंट पाया है, यही हमसे पूछ रहा है ना। 500 में क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 था, 500 में अगर डी 400 पाता है तो इसका परसेंटेज कितना है। तो बस हमको क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज में बस इसको हम बदल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए परसेंटेज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 400/500, जो जीरो जो 2 जीरो कैंसिल और गुड़े 100। अब यहाँ से इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 80% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए तो एक बार और देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को कैसे किए हैं। मान लेंगे कि ए से बी जा रहा है तो उसमें 10% क्या हो रही है, कमी हो रही है, और बी से सी की बात हो रही है तो उसमें 25% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और सी से डी की बात हुई तो -20% क्या हो रही है, कमी हो रही है, 20 अंक की कमी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से और बी की जब बात कर रहा है तो उसमें 10% की क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है, और बी से सी में 25% की अधिक हो रही है, और सी से डी में कमी हो रही है। तो इसका मतलब देखिए जब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 के इक्वल करेंगे, जब 360 के इक्वल होगा तो 90/100 गुणे 125/100 गुणे 80/100। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डी का पूरा पता चल जाएगा कि डी कितना अंक पाया है, और डी को बस परसेंटेज में बदल देंगे तो परसेंटेज का होता है 400/500 गुणे 100। बस इसको परसेंटेज में बदल देंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 80%। अब देखिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और अगली वीडियो जल्दी पार्ट 5 इसका हम अपलोड करेंगे, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इतना जो वीडियो मैंने पीछे का अपलोड कर लिया उसको भी जाके देख लीजिए, ताकि परसेंटेज के टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।